बकरे की बारात। सोहन जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, इसलिए शांति देवी बेटे के लिए अच्छे दहेज लाने वाली लड़की से शादी करवाना चाहती थी। आखिरकार उसको एक लड़की मिली ही गई, कविता, जो बहुत होशियार लड़की थी। कविता के पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी दहेज देने में। सोहन जी का भी अपना कोई विचार न था। जो उसके माँ बाप कहते हैं वह उसे मान लेता। घर पहुंचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलवाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो शांति देवी और सोहन जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। राजेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी बकरे से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस पर आएगी। बस, फिर क्या था। शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल कविता की माँ से कह दिया। बकरे से शादी? कविता की माँ और कविता दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। कविता जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सुधीर बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे कविता और उसकी माँ की एक ना चली और वह दिन आ ही गया। कविता को दुल्हन की तरह सजाया गया। कविता मन ही मन बहुत दुखी थी। सोहन बाबू और शांति देवी अपने घर से बकरे की बारात लेकर कविता के यहाँ पहुंचे। कविता सोहन बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। बकरे को कविता के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी बकरे का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, कविता उठ खड़ी हुई, धपक से बोली, अब मेरा पति यही बकरा है, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। शांति देवी और सोहन बाबू अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। कविता की बात सुनकर शांति देवी और सोहन बाबू कुछ पल के लिए चुप रह गए। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि कविता ने ऐसा क्यों कहा। सुधीर बाबू भी नाराज थे, लेकिन उनका मन कहीं न कहीं कविता की समझदारी को भी महसूस कर रहा था। कविता ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और फिर अपनी आवाज में और स्पष्टता से लाते हुए बोली, आप लोग सोचते हैं कि इस विवाह के लिए सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन आप भूल गए हैं कि हर चीज की एक हद होती है। बकरे से मेरी शादी करवा कर आप मेरी इज्जत का मजाक बना रहे हैं। अब जब वह यह विवाह हो चुका है तो मुझे अपने पति से प्यार करने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक करने के लिए, कविता ने चिढ़ते हुए कहा, आपका उपाय सब कुछ और भी बुरा कर गया। दहेज के नाम पर हमें अपमानित करने का क्या हक है? क्या यह उपाय नहीं था कि आपको हर कीमत पर रिश्ता चाहिए, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े? उसने फिर पंडित जी की ओर देखा, जो अभी भी असमंजस में थे। पंडित जी, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान बकरे से शादी कर सकता है? कविता ने उनसे पूछा। पंडित जी बस सिर झुकाकर खड़े रहे। सोहन बाबू के चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों थे। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी और तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। कविता ने अपनी बात जारी रखी, आप लोग दहेज के नाम पर हमारी इज्जत के साथ खेल रहे थे। कविता ने सोहन बाबू की बात सुनकर एक पल के लिए खुद को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता झलक रही। और आपने क्या कहा? बेइज्जती? बेइज्जती तब होती है जब कोई झूठे मान सम्मान के नाम पर अपनी आत्मा बेच देता है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और अगर आपकी इज्जत इतनी कमजोर है कि सच्चाई से टूट जाए तो वह इज्जत बचाने के लायक है ही नहीं। देवी, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, अचानक बोल पड़ी,
कविता, मैंने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया था। मुझे लगा कि यह शादी तुम्हें एक बेहतर जीवन देगी। क्या गलत किया मैंने? कविता ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, बेहतर जीवन के लिए गलत तरीके अपनाना, क्या यह सही है? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करती है, लेकिन उस प्यार में मुझे अपनी अस्मिता खोने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती। पंडित जी, जो अब तक मौन खड़े थे, ने धीरे से कहा, बेटी, तुम सही कह रही हो। यह रीत रिवाज कभी कभी हमारे मूलभूत मूल्यों के खिलाफ हो जाते, लेकिन समाज को बदलने के लिए साहस चाहिए, तुम्हारे जैसे लोगों का साहस। इस बीच सोहन बाबू की पत्नी ने हस्तक्षेप किया, बस कीजिए आप लोग। जब इस लड़के को रिश्ता ही नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हमें अपने बेटे के लिए कोई और लड़की मिल जाएगी। कविता ने चुपचाप पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप गवाह रहे। आज मैंने अपने लिए खड़ा होना चुना है। ने फिर अपने माता पिता की ओर देखा, मुझे आपकी परवाह है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को आपके दबाव में कुर्बान नहीं कर सकती। तुम्हारा निर्णय हमसे कहीं बेहतर है, उसने आखिरकार कहा। हमने तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं, तो बिना सोचे समझे ही सब कुछ कर दिया। हमें खेद है, कविता ने सिर झुकाकर कहा। मैं बस यही चाहती थी कि आप लोग समझे कि दहेज और पैसे से ज़्यादा इंसानियत और सम्मान महत्वपूर्ण है। फिर कविता ने धीरे धीरे उन सब को छोड़कर बाहर की ओर कदम बढ़ाए। अब उसने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगी। वह जानती थी कि यह कदम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी पहचान और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी।